इस वीडियो में हम बात करते हैं बैक बॉन्डिंग की। देखिए बैक बॉन्डिंग क्या होती है। मान लीजिए ये आपके दो एटम्स हैं ए और बी, इनके बीच में पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है। अब बी जो है इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, और ए के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और बी के पास क्या है, आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ए क्या कर सकता है, ए अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बी को डोनेट कर सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो ये इस टाइप से आपका एरो आएगा। ये जो एरो शो करते हैं ये होता तो आपका बॉन्ड ही है, बट इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, ये होता है आपका डेटिव बॉन्ड। हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या बन गया, आपका डेटिव बॉन्ड। अब क्या हर एक कंपाउंड में मतलब बैक बॉन्डिंग हो सकती है? बैक बॉन्डिंग के लिए आपकी कुछ कंडीशंस होती है, तभी तो आप बोल सकते हैं कि किस कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग होगी। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ए और जो बी है, ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। मतलब आपका बॉन्ड कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। और जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, अब लोन पेयर भी तो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हो। तो क्या होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। और लोन पेयर किसके पास प्रेजेंट होना चाहिए, जो एटम आपका क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन हो गई। और थर्ड और लास्ट कंडीशन जो एक्सेप्ट करेगा उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो मतलब जो दूसरा एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन से कंपाउंड्स हैं आपके जिनमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब देखिए जैसे हमें कुछ एग्जांपल्स हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या इनमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। देखिए बोरोन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है। फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, और बोरोन के पास 2p एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उसमें डोनेट कर देगा। मतलब इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। बोरोन और क्लोरीन की बात करें तो सेम, इनमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। क्लोरीन के पास लोन पेयर है और बोरोन के पास 2p एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, क्लोरीन के पास यहाँ पे आपका 3p एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बट नाइट्रोजन और क्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा जाए तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सिमिलर है। तो ये बॉन्ड आपका पोलर नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो बैक बॉन्डिंग है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट में बात की जाए तो कार्बन क्या है, पॉजिटिव, मतलब कि इसके पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल है 2p। क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास 3p एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो बैक बॉन्डिंग के लिए जो तीन कंडीशंस बताई हैं वो तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है।